हेलो एवरीवन। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने स्नीकर टॉप 27। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। जो हमारा आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, उसको रिप्लेस कर दिया है इस बीएनएस ने, भारतीय न्याय संहिता में। तो बेसिकली हम अपन पढ़ने वाले हैं बीएनएस के बारे में, भारतीय न्याय संहिता के बारे में। एक एक सारे चैप्टर्स डील करेंगे हम। अपन सारे चैप्टर देखेंगे, डिटेल वाइज देखेंगे और डील करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट। सो भारतीय न्याय संहिता 2023 है जो अपन बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के बारे में। प्रिलिमिनरी के बारे में बात करेंगे। सो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। जो ये जो एक्ट है भारतीय न्याय संहिता है, जो 2023 में आया है। ये एक्ट 2023 का एक्ट है और इन्फोर्समेंट में कब आया है? जुलाई 1 जुलाई 2024 में इन्फोर्समेंट में आया है। ये बनाया गया था एक्ट 2023 में, देन इन्फोर्समेंट में 1 जुलाई 2024 को आया है। ओके, देन उसके बाद ये सेक्शन 1 बात करता है। सेक्शन 1 का क्लॉज 1 ये बात करता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता, अभी अपन ने देखा। देन सेक्शन 2 का सेक्शन 1 का क्लॉज 2 बात करता है इट शेल come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be appointed for the different provisions of the Sahita, of this Sahita. Okay, that means ये एक्ट, ये वही है कि एक्ट कब फोर्स में आएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल जो ये गेजेटेड राज्य पत्र में लिखेगा, उस दिन ये आएगा। ओके, ये बात करता है बेसिकली। अब देखते हैं ये क्लॉज 3 क्या बोलता है। एवरी पर्सन शेल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शेल बी गिल्टी विद इन इंडिया। मतलब हर एक पर्सन जो इंडिया का है वो लाइबल है पनिशमेंट के लिए अंडर दिस संहिता। दैट मीन्स अगर कोई भी ऑफेंस क्रिएट होता है तो वो लाइबल है। अगर इस संहिता में, इस संहिता के अंदर आता है, गिल्टी है और वो इंडिया में है, तो वो लाइबल है पनिशमेंट के लिए। ये प्रोविजन बताता है कोई भी एक्ट हो या ओमिशन, ठीक है, तो ये लाइबल हो जाएगा इसमें। फिर क्या बात करता है, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया to be tried for the offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this Sahita for any act committed beyond India in the same manner if such act had been committed within India। ये बात करता है जो भी पर्सन है वो लाइबल है लॉ के लिए। इंडिया में जो लॉ है, लॉ फोर्स हो रहा है, ठीक है, अगर ऑफेंस कमिट करता है इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस संहिता, कमिटेड कर रहा है ऑफेंस, तो वो लाइबल है। तो यही बात करता है क्लॉज 4। क्लॉज 5 देखते हैं, द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता शेल आल्सो अप्लाई टू ऑफेंस कमिटेड बाय। ये बात कर रहे हैं ये इस सही, ये प्रोविजन इस संहिता का और कौन से ऑफेंस जो कमिट होगा उसमें अप्लाई होगा। लाइक ऑफेंस एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। ये किसके ऊपर अप्लाई होगा? प्रोविजन संहिता का जो सिटीजन्स इंडिया में है या फिर इंडिया के बाहर है। मान के चलो कोई सिटीजन है वो मर्डर किया, इंडिया में है, ठीक है, तो वो गिल्टी हो जाएगा, तो ये ऑफेंस होगा। तो अकॉर्डिंग टू
भारतीय न्याय संहिता उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और यहीं पर अपन दूसरा कंडीशन देखते हैं कि जो पर्सन इंडिया के बाहर है, इंडिया में मर्डर किया और इंडिया के बाहर चले गया, तो सेम एज वेल जैसे कि इंडिया में जो पर्सन है उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो इंडिया के जो जो पर्सन इंडिया के बाहर है उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। ये नहीं बोल सकता कि वो इंडिया के बाहर गया। सो ये बात करता है ए। बी क्या बोलता है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर इन इंडिया वेयर इट में बी, मतलब जो इंडिया के टेरिटरी में आता है, जो शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर इन इंडिया, इसमें अगर कुछ भी क्राइम हो रहा है तो ये इंडिया की मतलब इस ऑफेंस के अंदर आएगा। दैट मीन्स जो शिप्स है एयरक्राफ्ट है रजिस्टर है इंडिया में, तो अगर उसमें कुछ ऑफेंस हो रहा है तो ये, फॉर एग्जांपल जो शिप है वो बाहर गया किसी और कंट्री में, उसमें ऑफेंस हो रहा है कुछ, ठीक है, तो लाइबल होगा। ये प्रोविजन फॉलो किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता का। सी बात करता है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इंडिया। कोई भी पर्सन है, कहीं भी है, कोई भी प्लेस, या तो इंडिया में है या इंडिया बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर है, ऑफेंस कर रहा है, टारगेट कर रहा है अपने कंट्री के कंप्यूटर रिसोर्सेज को जो लोकेटेड है इंडिया में, तो उसके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। जो भारतीय न्याय संहिता का प्रोविजन है ना, तो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और आगे देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको अपन पढ़ते हैं। इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया which if committed India will be punishable under this संहिता। मतलब ये एक्सप्लेनेशन बात, कोई भी ऑफेंस होगा इंक्लूडिंग एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड, जो आउटसाइड इंडिया के बाहर होगा, तो उसको माना जाएगा कि इफ कमिटेड इंडिया में ही, मतलब उसको पनिशमेंट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता, पनिशमेंट दिया जाएगा उसको। इलस्ट्रेशन देखते हैं अपन। इलस्ट्रेशन में ये बताया गया है कि ये जो है, हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया कमिटेड अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। ये जो है सिटीजन ऑफ इंडिया है, कमिट किया है मर्डर इन प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया में या इंडिया से बाहर ही, ये जो पर्सन है वो कमिट किया है मर्डर, ठीक है, या तो अपने इंडिया के प्लेस में किया है या इंडिया के बाहर में, तो ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया विच ही मे बी फाउंड। देन वो गिल्टी हो जाएगा और कन्विक्टेड ऑफ मर्डर हो जाएगा एनी प्लेस, कहीं भी इंडिया में किया हुआ या फिर अगर 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 जगह और कहीं कोई भी कंट्री में किया होगा, फाउंड हो जाएगा। सो अपन देखते हैं क्लॉज 6 जो अपन बच गया। नथिंग इन दिस संहिता shall affect the provision of any act for punishment, unity and desertion of officers, soldiers, sailors, airmen, service of government of India और प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। ये बात कहता है कि इस संहिता में जो प्रोविजन है पनिशमेंट के लिए, वो अफेक्ट वो अफेक्ट नहीं करेंगे। किसको अफेक्ट नहीं करेंगे? कोई भी ऑफिसर होगा, सोल्जर होगा, सेलॉर होगा, एयरमैन होगा, या फिर सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर एनी स्पेशल और लोकल लॉ, दैट्स इट। सो अपन देख लेते हैं सेक्शन 2, इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। सो हम सेक्शन 2 के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर पहला तो क्लॉज 1 बात करता है, एक्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। जो एक्ट है, एक्ट क्या हो सकता है? एक्ट के मतलब एक्ट के एक्ट से आप क्या समझते हैं? अब अब मेरे हाथ में अभी बॉटल है, तो बॉटल को मैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ, ये एक्ट है, ठीक है, ये एक्ट हो गया। और इसी को हम लॉ के लैंग्वेज में देखें तो मेरे हाथ में गन है, ठीक है, गन को मतलब मेरे
मेरे सामने गन रखा हुआ है तो मैंने गन को उठाया तो वो एक्ट हुआ ना, तो वही है एक्ट। एक्ट डिनोटेड हैज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। जो एक्ट होगा वो सिंगल भी हो सकता है या सीरीज ऑफ एक्ट हो सकता है। ठीक है, इसको आगे देखेंगे अपन, सिंगल कैसे होगा, सीरीज ऑफ कैसे होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट कमिटेड बाय एक्यूज। ठीक है, इसमें डिफिनेशन में दिया गया है एक्टर, हमने डन कर लिया। अब दूसरा सेकंड क्लॉज क्या बात करता है, एनिमल्स। इसका मतलब हो जाएगा मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। कोई भी लिविंग क्रिएचर है मनुष्य को छोड़ के, ह्यूमन बीइंग को छोड़ के, वो एनिमल होगा। अब थ्री का बात करते हैं, क्लॉज थ्री में क्या है, चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। चाइल्ड वो होगा जो 18 साल से कम होगा अकॉर्डिंग टू दिस संहिता। क्लॉज फोर बात करता है काउंटरफिट। काउंटरफिट दैट मीन्स कॉपी करना, हूबहू। A person said to be counterfeit who causes one thing to resemble another thing. A person कब कहलाएगा कि वो काउंटरफिट कर रहा है, तो कॉज करेगा वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग। एक चीज से दूसरा चीज बनाएगा, एक चीज को देख के रिसेंबल करेगा अनदर थिंग। इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिसेंबल टू प्रैक्टिस डिसेप्शन or knowing it to be likely that deception will be thereby be practice। that means वो उसका इंटेंट रहेगा, रिसेंबल करेगा, प्रैक्टिस करेगा डिसेप्शन हूबहू, जानते हुए भी, लाइकली टू दैट डिसेप्शन विल बी देयर फॉर बी प्रैक्टिस, मतलब वो जान रहा है कि जो उसने बनाया है वो प्रैक्टिस है। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, एडिडास का शूज है, तो एडिडास का जो ओरिजिनल है वो कंपनी मतलब बनाता है, देन काफी सारे मतलब डुप्लीकेट भी हैं जो हूबहू मतलब उसका जो ब्रांड है, ट्रेडमार्क हो गया ब्रांड, जो उसका ब्रांड है उसको कॉपी किया जाता है, तो ये काउंटरफिट कहलाएगा। दैट्स इट। और एक्सप्लेनेशन क्या बात करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन बात करता है, इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। दैट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि काउंटरफिटिंग में इमिटेशन सेम हो, एग्जैक्ट हो, ये बात करता है। एक्सप्लेनेशन टू क्या बात कर रहे हैं, व्हेन अ पर्सन कॉज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग। जब भी कोई पर्सन रिसेंबल करेगा एक थिंग से दूसरा थिंग, एंड द रिसेंबल इज सच दैट अ पर्सन माइट रिसीव देयर बाय। और वो रिसेंबल जो कर रहे हैं वो पर्सन को पता है कि वो क्या रिसेंबल, इस सेल बी प्रिज्यूम कर सकते हैं until the contrary is proved। that person supposing the one thing to resemble the other thing intending by means that resemble to practice deception or no likelihood that deception will be there be practice। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है ये कि पर्सन जो भी मतलब हूबहू बना रहा है चीजें, वो सेम हुआ डिसेप्शन, तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। तो ये होता है। अब आगे आप देख लीजिएगा काउंटरफिट के बारे में, और फिलहाल के लिए तो इतना ही काउंटरफिट में। और नेक्स्ट जो डेफिनेशन है इसको देखते हैं। क्लॉज क्लॉज फाइव का कोड मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड by law to act judicially along, or a body of judge which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judge is acting judicially। कोड मतलब क्या होता है, वहाँ जहाँ पे जज होता है इम्पावर कर रहा है, जो इम्पावर बाय लॉ है, एक्ट कर रहा है जुडिशरी, एक्ट कर रहा है जुडिशरी या तो along और बॉडी ऑफ जज, या तो अकेले या फिर बॉडी ऑफ जज के साथ। ठीक है, एम्पावर बाय लॉ है एक जुडिशरी एज अ बॉडी, सच जज और बॉडी ऑफ जज इज एक्टिंग जुडिशरी। ऐसा कोई जज या तो अकेला या बॉडी ऑफ जज जो एक्ट कर रहा है जुडिशरी, वो होता है कोर्ट। दैट मीन्स कोर्ट तो आपने देखा ही होगा, आप सारे लॉ के स्टूडेंट हैं। सो कोर्ट्स में जो जजेस होते हैं वो अपना जुडिशियल एक्ट करते हैं
कोर्ट में, तो ये यही होता है कोर्ट। यहाँ देखते हैं क्लॉज 3 डेट के बारे में बात करता है। डेट मीन्स द डेट ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। डेट का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, मनुष्य का मृत्यु। ये भारतीय न्याय संहिता में बताया गया है। देखते हैं अपन। dishonestly means doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। dishonestly मतलब होता है कि तुम कुछ भी कर रहे हो, doing anything, तुम्हारा इंटेंशन है causing wrongful gain, एक को wrongful gain हो रहा है और दूसरे पर्सन को wrongful loss हो रहा है, तो ये होता है dishonestly। that's it। अब देखते हैं क्लॉज 8 क्या बात करता है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है। ओके, डॉक्यूमेंट के बारे में क्लॉज 8 बात कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट क्या होता है इन संहिता में। डॉक्यूमेंट जो वर्ड है इसमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब ऑफन एनी सब्सटेंस by means of letter, figure or marks or by more than one of those means and includes electronic and digital record intend to be used or which may be used as evidence of that matter. That means any matter express or describe or any substance by means of letter के टर्म में, इन फिगर के टर्म में और मार्क के टर्म में, वो अपन डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में जो रिकॉर्ड हो रहा है वो भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। व्हाट्सएप का जो चैट है वो भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी चीजें रिकॉर्ड हो रहा है तो अपन वो सब डॉक्यूमेंट कहलाएगा अकॉर्डिंग टू दिस संहिता। एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं इसको देखते हैं। इट इज इमेटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर्स, फिगर और मार्क्स फॉर्म और वेदर द एविडेंस इन इंटेंट फॉर और मे बी यूज इन अ कोर्ट और नॉट। ये बात एक्सप्लेनेशन बताता है ये। A writing expressing the term of contract which may be used as evidence of the contract is a document। A एक्सप्रेस कर रहा है टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में विच में भी यूज। ए ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जो कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट है वो यूज हो सकता है एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। जो सेकंड बात करता है, ए चेक अपॉन अ बैंकर इज डॉक्यूमेंट। ए का जो चेक है वो डॉक्यूमेंट है का, जो पावर ऑफ एटर्नरी इस डॉक्यूमेंट होगा। मैप और प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज और विच में बी यूज एज एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट। कोई भी मैप या प्लान जो भी है, मतलब डॉक्यूमेंट के माध्यम से मैंने कुछ प्लान बनाया किसी को हार्म करने के लिए, तो ये भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ये एक्सप्लेनेशन तो आप देख लेना, इलिस्ट्रेशन है, ये भी देख लेना। बाकी अपन इस डेफिनेशन के बारे में पूरा पूरा बात करेंगे। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप हमसे जुड़े रहिए ऐसे लॉ रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब।